Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this session I am going to focus on IELTS important vocabulary. Unlike other IELTS vocabulary videos, this video is going to focus not only just the words, it is actually going to focus on a specific question as well. Without wasting further time, let's get started. So here I have taken this Cambridge book, okay? So which book is it? It is Cambridge book number 14, IELTS Academic 14, okay? So now in this book there are so many questions, so many essay questions. What are we going to do with these questions? You'll get to know now. So first question here we have from test number 1, writing task 2. Some people believe that it is best to accept a bad situation. We are taking the first sentence only. Instead of some, we can use a few. ठीक है, we can use less number of, we can use a section of society, okay? So that is some. For people we can use so many words. I believe you know these words. Let me know in the comment section. Individuals we can use. What all we can use? We can also use populace. So I have told you 2. I need 3 more from you in the comment section. सो हमने एक क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन में देर आर सो मैनी कीवर्ड्स. अब वो जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स हमें पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू राइट अ गुड एसे और इन ऑर्डर टू राइट एन एसे ऑफ बैंड 7 और अबव. सो उसके लिए हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए. बट ऐसे ही रैंडम वर्ड्स के मीनिंग बता देना और सिनोनिम्स बताने से नहीं कुछ होगा. आप डिफरेंट क्वेश्चंस लो और इस तरीके से वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करो. जैसे मैंने कैम्ब्रिज बुक नंबर 14 ली है, आप इसी तरीके से करो. यू टेक कैम्ब्रिज बुक नंबर 13, 12, कोई भी बुक ले लो. एवरी बुक विल हैव एटलीस्ट 6 एसेज, 4 एकेडमिक टेस्ट के एंड 2 जीटी टेस्ट के. सो आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चंस और इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स आप सोचने वाले हो. दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन द आइल्स एसेज. सो अगर इनके सिनोनिम्स पता चल गए तो बहुत सारे एसेज के सिनोनिम्स आपको ऑलरेडी पता होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज बेस्ट टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन. बेस्ट की जगह पे वी कैन यूज इट इज आइडियल टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन. It is good to accept a bad situation. Okay, it is normal to accept a bad situation. कुछ words आप use कर सकते हो instead of best. हर बार वही same word नहीं use करना है. Such as an unsatisfactory job or shortage of money. अब shortage of money की जगह पे आप क्या use कर सकते हो? Scarcity of money, ठीक है, deficiency of money, ऐसा कुछ use कर सकते हो. मनी शॉर्टेज यूज कर सकते हो. देखो उन्होंने शॉर्टेज ऑफ मनी यूज करा, आप उसको एक नाउन में कन्वर्ट कर दो, मनी शॉर्टेज. अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब. सो अनसेटिस्फैक्ट्री की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? जॉब इन विच यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जॉब इन विच यू आर नॉट हैप्पी, अ जॉब इन विच यू आर नॉट कंटेंटेड. सो आप देख रहे हो कि कैसे आपके सामने ही बात करते करते कितने सारे सिनोनिम्स माइंड में आ रहे हैं. सो दिस इज द आइल्स इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी. खाली वर्ड्स के सिनोनिम्स बताने से कुछ नहीं होगा. अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लोगे और उसमें आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे और उन्हीं कीवर्ड्स के सिनोनिम्स सोचोगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इवन मोर. उससे आपके आइल्स राइटिंग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. नाउ अदर्स आर्ग्यू, ठीक है, अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अदर्स आर्ग्यू डैट, अदर्स व्हाट, आर्ग्यू की जगह क्या कर सकते हैं? डिस्कस डैट भी बोल सकते हैं. डैट इट इज बेटर टू ट्राई एंड इम्प्रूव सच सिचुएशंस. डैट इट इज बेटर टू ट्राई एंड इम्प्रूव सच सिचुएशंस. सो इम्प्रूव की जगह क्या बोल सकते हो? यू कैन ऑल्सो यूज एमिलियोरेट. गेट रिड ऑफ सच सिचुएशंस की जगह पे सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स. सो ध्यान रखो बस इन्हीं चीज़ों का कि अगर क्वेश्चन लिया है तो वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बीट राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे,
Second step में you are going to underline the keywords. In the third step you are going to write the synonyms of those keywords. And in the fourth step, once you have written the synonyms of those keywords, now this is the bonus step, you are going to think of the ideas. अब इससे आपकी वोकैबुलरी वाली चीज़ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही रही है, बट आइडिया जनरेशन में भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एसे. सो let us take test number 2 of the same book, book number 14. So here we have question stating some people say that the main environmental problem. अब सम का तो आपको पता ही है, पीपल का भी पता ही. आर यू नोटिसिंग कि सेम वर्ड्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, है ना, रिपीट हुए दोबारा. सो डैट मीन्स इनके सिनोनिम्स तो हमें ऑलरेडी पता है, हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है. मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख सकते हो. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट, मोस्ट कॉमन इशू रिलेटेड टू एनवायरमेंट, environmental issues. So you can use different synonyms here. Of our time is the loss of particular species of plants and animals. ठीक है, loss of particular species of plants and animals. Flora and fauna यूज कर सकते हो, living species यूज कर सकते हो. Others say there are more important environmental problems. Others, ठीक है, other section of society believe that, assert that there are more important environmental problems, that there are other important, prominent, important की जगह prominent, problem की जगह issues. So you are going to use synonyms like such. इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाली है और बाद में इसके आइडियाज सोचो. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन टास्क. यू आर गोइंग टू गिव मी द सिनोनिम्स ऑफ स्पीशीज इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स का कमेंट सेक्शन में आप मुझे और सिनोनिम्स देने वाले हो. So that's it for today's video. If you're facing any problem in any other topic, do let me know in the comment section, and I'm going to see you in another video of mine. Until then, bye bye, take care, and Sat Shri Akal.